हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो अभी तक आपने देखा कि वीरा आहान को जगा रही थी। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। स्टोरी का टाइटल है टू किसेस। बेशक वो जानती थी कि आहान जब भी जागेगा तो कितना गुस्से में होता था, लेकिन वो अभी इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। आहान, दरवाजे पे कोई है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए छिप सकते हो? निश्चित रूप से ये सुनने के बाद उस महान शैतान की अभिव्यक्ति इतनी क्रूर हो गई कि ऐसा लग रहा था मानो ये पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। वीरा ने अपनी हथेलियां जोड़ के ईमानदारी से गुहार लगाई, प्लीज प्लीज। उसका चेहरा गुस्से में और उदास बना रहा। वीरा ने उसे झुककर उस आदमी के होठों को चूम लिया। अब ठीक है। लड़की की आंखें नम थी और उसकी आवाज इतनी कोमल कि किसी का भी दिल पिघला सकती थी। आहान का गुस्सा शांत होता दिख रहा था, पर एक पल में अभिव्यक्ति फिर से जम गई उसकी। ओह, ये महिला, वह सोचती है कि मैं इतनी आसानी से खुश हो जाऊंगा। आहान की अभी भी जमे हुए उदासीन व्यक्ति देख वीरा ने फिर से उसे झुककर एक और किस किया। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ आहान, ठीक है? आहान, ओके। वीरा का चेहरा प्रशंसा और तुरंत खिल उठा। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए प्लीज बाथरूम में छिप जाओ, मैं जल्दी से देखती हूँ कि कौन है। अगर ऐसा कुछ है जो एक किस से हल नहीं हो सकता तो दो किस करेंगे। आहान के चुप जाने के बाद वीरा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर शिवन्या की अभिव्यक्ति खड़ी हुई थी। वीरा को देखते हुए शिवन्या दंग रह गई। उसने उस लड़की को बिना मेकअप के देखा, जो साधारण स्लीपिंग गाउन, लेकिन वह एक सुंदर लिली के रूप की तरह ताज़ा लग रही थी, जो कि अभी अभी खिले हों। वो इतनी खूबसूरत थी कि वह अपनी आंखें तक उससे हटा नहीं सकती थी। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि वीरा बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो पतली हो गई थी तब से उसने उसे बिना मेकअप के नहीं देखा था। कुछ समय के लिए शिवन्या भी अवाक रह गई। शिवन्या खुद की काफ़ी सुंदर थी, वह स्कूल में सबसे सुंदर लड़कियों में से आती थी, लेकिन अपने सामने खड़ी इस लड़की के मुकाबले वो कितना भी प्रयास कर ले, वह इसकी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी नहीं पा सकती थी, जो ये लड़की सिर्फ पजामे में सुंदर लग रही थी। शिवन्या की अभिव्यक्ति पढ़ने के लिए कठिन थी और वह हारती हुई सी लग रही थी। उसने फिर बहुत कोशिश करके अपनी सामान्य और अतरंग स्वर को मधुर करके कहा, वीरा, तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या तुम सो रही थी? लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं, तुम इतनी जल्दी सो रही थी? शिवन्या ने चौंकते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वीरा ने पूछा। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ चिट चैट करने के लिए हूँ, तुम दरवाजे पर मत खड़ी रहो, चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। वीरा ने बाहें सिकोड़ ली। पुनर्जन्म होने से पहले शिवन्या के आने पर इंतजार नहीं कर सकती थी। कुछ चिट चैट करने के लिए वह हर बार शिवन्या से आधी रात तक बात करने की कोशिश करती थी। अगर उसने इस समय उसे रोका तो ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे अंदर आने दिया। अगर वो जानती होती कि दरवाजे पर शिवन्या ही थी तो भले ही वो आहान को देख लेती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इस बार शिवन्या को नहीं पता था कि आहान यही मौजूद था, जो और भी अच्छा था। वीरा ने शरारती ढंग से अपनी आंखें घुमाई और उसने अपने मन में कुछ सोचा। शिवन्या उसकी तरफ से एक गद्दार थी, वह बहुत ही अधिक बाधा थी और उसे हटाने का समय आ भी गया था। कमरे में प्रवेश करते ही वीरा ने एक छोटा दर्पण निकालकर जानबूझकर खुद को शीशे में अच्छे से देखने लगी। यह देखकर शिवन्या का चेहरा बदल गया। उसने वीरा को देखकर शक्ति से डांटा, वीरा, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम बिना मेकअप के दरवाजे पर क्यों आई थी? क्या होगा अगर बाहर मेरी जगह कोई और होता? यह बुरा होगा अगर तुम्हें ऐसे कोई देख लेता तो। मिस्टर रॉय की आंखें और कान हर जगह हैं, तुम इसे स्कूल में भी हल्के में नहीं ले सकती। आखिर वीरा कौन सी नई चाल चलने वाली है और क्या होगा आहान का, जो इस समय बाथरूम में छुपा है? क्या इन दोनों की बातें आहान को सुनाई दे रही हैं?
तो चलिए आगे जानते हैं कहानी में। वीरा ने आईने में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ। फिर उसने अपने बगल में खड़ी शिवन्या पे नजर डाली। क्या ये मेरे लिए अच्छा दिखने में दोष है? शिवन्या एक पल के लिए अवाक थी। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस तुम्हें सतर्क कर रही हूँ। तुमने बहुत चीज़ों को सहन किया है, आप सब कुछ मत छोड़ो। वह शैतान आखिरकार तुमसे ऊब गया है और तुम्हें अनुमति दी जेम गार्डन वाले घर को छोड़ने का। अगर उसने देख लिया कि तुम इतनी अच्छी लगती हो तो तुम क्या करोगी? ओहो, द ग्रेट डेविल। वीरा ने शिवन्या की बात सुनी और उसने अपनी चुड्डी को हल्का सा रब करते हुए बुदबुदाया, पर आहान को कभी भी मेरे कैसे भी दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई आपत्ति होगी। उसने मेरा अभी का ये रूप भी देखा है, पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। शायद वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है? वह एक बड़ा राक्षस है जो बिना भावनाओं के लोगों को मारता है। वह विशेष रूप से महिलाओं को टॉर्चर करना पसंद करता है और बदकिस्मती हो जो उसने तुम्हें चुना। क्या तुम भूल गई उसने 2 साल तक तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? वीरा ने सिर हिलाया। ओह हाँ, फिर? वीरा ने यकीन नहीं था कि आहान शिवन्या की आलोचना को सुनने के बाद कैसा होगा। अतीत में शिवन्या हर बार सफलतापूर्वक दोनों के बीच में कील डाल सकती थी, क्योंकि आहान उसके ऊपर भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो उसकी साइड है, इस बात से अनजान कि वो सिर्फ अपनी साइड है। दोनों के बीच झगड़ों का कारण हमेशा शिवन्या को बहुत फायदा होता। शिवन्या बाद में इंटरनेट में सर्कल में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, सिर्फ आहान के कारण। अब वीरा शिवन्या के प्रति आहान के भरोसे को नष्ट नहीं कर सकती थी। तब देखते हैं कि क्या होगा। ये वीरा का आहान के साथ अपने संबंध को ठीक करने का एक बढ़िया चांस था। शिवन्या को डर था कि वीरा आहान के प्यार में न पड़ने लगे, इसलिए उसने जल्दी से अपना ट्रैप कार्ड यानी ट्रम्प कार्ड निकाला और मतलब रोमी। वीरा, क्या तुम अभी भी रोमी पर गुस्सा हो? निष्पक्ष होने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस बार यह रोमी की गलती नहीं थी। तुम बहुत उतावली थी। मैंने तुम्हें उस समय समझाया था कि रोमी के साथ जाओ। अगर तुम भाग जाती तो तुम्हें अब तक उस जेम गार्डन में मजबूरी में उसके साथ नहीं रहना पड़ता, लेकिन तुमने अंत में अपने गुस्से की वजह से जाने से इनकार किया। मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था और रोमी को भी मना लिया था। वीरा ने ये सुन आहें भरा और महान भावनाओं के साथ बोलने का नाटक किया। शिवन्या, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल टूट गया था। तुमने मेरी कितनी मदद की। तुम्हें बदसूरत बनाने का आइडिया दिया तुमने मुझे। हर बार मेरी भागने में मदद की और हर बार रोमी से मिलने में भी मेरी मदद की। शिवन्या ने देखा कि वीरा अभी भी वैसी ही मूर्ख थी, तो शिवन्या की आंखों में उसके लिए उपहास भर गया। उसका ईमानदार चेहरा बना रहा। वीरा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर मैं मदद नहीं करती तो कौन करता? तो मेरी बात सुनो, रोमी के साथ अब और चीज़ें खराब मत करो। तुम्हारे लिए वैसे भी जेम गार्डन को छोड़ना कितना कठिन था। तुम्हें ये मौका लेना चाहिए रोमी को पाने के लिए। अब तुम कब वापस रोमी के पास जा रही हो? वीरा ने अपना संयम बनाए रखा और एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा और फिर से उत्तर दिया, किसने कहा कि मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ? शिवन्या हैरान रह गई। उसने ये सुनते ही अपनी बाहें सिकोड़ ली। मिस्टर शर्मा जाहिर तौर पर तुम्हारे मंगेतर है, जिससे तुम्हारी कजिन द्वारा चुराया गया है। बेशक तुम्हें उसे वापस लाना होगा। क्या तुम ऐसे ही हार मानने वाली हो? तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम पारुल को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हो? वीरा इस बात पर मुस्कुराई कि कैसे। शिवन्या बुरी तरीके से चिंतित थी। उसने आईने में देखा और अपने प्रतिबिंब को कोमलता से छुआ और बेहोशी से कहा, क्या एक फटे पुराने जूते के अनचाहे जोड़े वापस लाना ज़रूरी है? अगर पारुल को लगता है कि उसने बड़ा हाथ मारा है तो उसे लगने दो। शिवन्या का मुंह बिल्कुल काला हो गया।
तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? बहुत जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, सिर्फ मेरे साथ, यानी मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं टिनी एफ।